ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं ना, ये सॉलिड गोल्ड है, 13 किलो सोना है इसमें। पर ये पुराना जो पुराना तो उसको ब्रिटिश ले जा चुके थे। सो 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने। 13 किलो सोना है। और ये ब्लू कलर। हेलो गाइज, आज मैं आपको मनीष अधिकांश ब्लॉगर के माध्यम से मैं आपको इसका भ्रमण कराऊंगा। तो ये बेसिकली देखा जाए ये पूरा कब्रिस्तान है, रॉयल ग्रेवयार्ड है। रॉयल ग्रेवयार्ड है तो इसको मतलब ये हिमायू का मकबरा बोला जाता है। पर बेसिकली अगर देखा जाए ना, इसके अंदर पूरे मुगल फैमिली की कब्रें हैं। तो ये खाली हिमायू के लिए नहीं बना, हिमायू के साथ साथ ये पूरा कब्रिस्तान बना गया। तो ये हिमायू टॉम है बोला जाता है। तो इसके अंदर करीब 150 कब्र टॉम के अंदर हैं और 1350 ये सभी गार्डन में है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा मुगलों का कब्रिस्तान है। और ताज शाहजहां ने इसको पूरा कॉपी किया है और तब उसने ताजमहल बनाया है। सो ताजमहल और हिमायू में, हिमायू टॉम में सिर्फ दो ही अंतर है, कलर और पिलर। वो व्हाइट मार्बल में 4 मीनारें हैं, ये रेड सैंडस्टोन में 4 मीनार की जगह यहाँ पर 4 बाग है। देखिए सर, 6 फेमस मुगल हैं। पता ना आपको, मुगल 300 साल मुगलों ने राज किया है। तो सबसे पहले बाबर, फिर हिमायू, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में। तो बाबर को मुगल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है। तो बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। सो उमर शेख मिर्जा ने शादी की थी मंगोलियन लड़की से। उस टाइम वो रशिया का हिस्सा था, अब यूएसएसआर ने गाना वैली है। तो जब ये लोग इधर तब उनको मंगोलियन ने कहकर मुगल कहना स्टार्ट किया, यानी कि अफगानी फादर और मंगोलियन मदर, तब जाके बने ये मुगल। तो आप लोगों ने ताजमहल देखा नहीं देखा? सो ताजमहल पूरे इसकी कॉपी है। सिर्फ दो ही अंतर है ताजमहल और हिमायू टॉम में, वो पूरा व्हाइट मार्बल में, वहाँ 4 मीनारें चारों कोने पर। ये रेड सैंडस्टोन में और 4 मीनार की जगह यहाँ पर 4 बाग हैं, यानी कि 32 गार्डन के बीच में टॉम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, जन्नत का बाग, 4 बाग। ठीक है। सो ताजमहल को बनाया शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में। इस टॉम को बनाया हिमायू की वाइफ ने अपने हस्बैंड की याद में। तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। सो हमीदा बानो बेगम ने इस टॉम को 1565 में बनाना स्टार्ट किया और 1572 में टॉम कंप्लीट हुआ 7 इयर्स में। 8000 लोगों ने कंटिन्यू काम किया, 4000 डे एंड 4000 नाइट, तभी 7 साल में पूरा हुआ। क्योंकि रेड सैंडस्टोन आता है आगरे से और व्हाइट मार्बल आता है जयपुर से। तो उस टाइम हमारे पास में ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, बाय कैमल, बाय एलिफेंट, बाय रिवर। ठीक है। सो देख ताजमहल के अंदर कितनी कब्रें? 2 ही कब्र हैं। इसके अंदर 150 कब्र टॉम के अंदर है और 1350 सभी गार्डन में है। तो बेसिकली ये पूरा मुगलों का कब्रिस्तान है। ठीक है। तो अब ये जो गेट देख रहे हैं, ये टॉम का मेन एंट्रेंस नहीं है, ये बैक साइड है। इसको बोलते हैं पश्चिमी दरवाजा, यानी कि वेस्ट डोर। ठीक है। तो यहाँ पर 2 दरवाजे हैं, साउथ और वेस्ट। जो हमेशा इस्लामिक लोग हैं साउथ से एंट्री करते हैं, वेस्ट को बाहर जाते हैं फॉर द गुड लक। अब जो मेन एंट्रेंस है वो बंद है। ठीक है सर। देखो सर, जो हिंदू कल्चर होती है उसमें बॉडी को बर्न करते, जलाते हैं, इकट्ठा किया गंगा नदी और इस्लामिक जमीन के अंदर डालते हैं। और क्रिश्चियन पहले बॉक्स में रखते तब बरीड करते हैं। ये अंतर था क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। अगर आपको कहीं भी कब्र नजर आती है तो कब्र देखने में इस टाइप की होती है। हर कब्र का जो हेड होता है वो नॉर्थ साइड में होता है। अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की कब्र साथ हो तो लेडीज की कब्र हमेशा 1 फुट पीछे की तरफ मिलती है, 1 फीट बिलो। हर कब्र का हेड नॉर्थ, पैर साउथ और फेस को कर देते हैं वेस्ट में। बॉडी को सीधने के बाद फेस को ऐसे टर्न कर दिया जाता है मक्का डायरेक्शन की तरफ को। ठीक है। मेल के लिए इस पे ये लाइन होती है जी। और लेडीज के ऊपर आपको इस टाइप की एक आकृति मिलती है, जैसे पहले गांव में तख्ती से बच्चे पढ़ते थे जी। और दूसरी पीछे होती फीमेल ग्रेव, हमेशा ये डेकोरेटेड होती है, जबकि मेल ग्रेव डेकोरेटेड नहीं होती। राजा के लिए और बच्चे के लिए कभी कोई सिंबल यूज नहीं होता, क्योंकि राजा हमेशा बिल्डिंग के बीच में है होता है और बच्चा भगवान का रूप है। पर इसके अंदर एक ऐसी कब्र है जिसमें सिर नहीं है। जब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई किसी का सर काट के ले जाता था, कोई किसी का हाथ, उसको कैसे दिखाते। तो जिस अवस्था में उनको डेड बॉडी मिलती है उस अवस्था में उसको दफना दिया जाता है। सपोज कर इसमें सिर नहीं है तो कब्र के ऊपर ऐसे कट का निशान मार देते हैं, तो ये दिखा रहा है इसके अंदर कंप्लीट बॉडी नहीं है। अब देखो ये आपको गेट के ऊपर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर,
कुछ लोग बोलते हैं ये स्टार ऑफ डेविड है, यहूदियों का सिंबल है इजराइल का, जो कि नहीं, क्योंकि जूस और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो जिस मॉन्यूमेंट पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, वो दिखाता है किसी ने किसी की याद में इसको बनाया है, सिंबल ऑफ लव। और ये विदाउट फ्लावर जो होता है ये दिखाता है सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड, ये कब्रिस्तान का चिन्ह है। ठीक है, आप फ्यूचर में किसी मॉन्यूमेंट के अंदर जाना, अगर आपको ये चीज मिलती है, वहां 2 ही कब्र मिलेंगी, ये देखेंगे बहुत सारी कब्र मिलेंगी, और जहां पर कब्रें तो होती हैं और ये स्ट्रक्चर नहीं होती, वहां एक ही जेंडर होंगे, तो सारी मेल होंगे या सारी फीमेल होंगे। यहाँ पर तो बहुत खास टूम है हिमाई के नाई का, समझते नाई बार्बर, और हिमाई का गार्डनर। क्यों खास है, कभी सोचा है? क्योंकि मुगल हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं सिर्फ 2 लोगों पर करते हैं, गार्डनर और बार्बर पर। तो ये जो आप सामने वाला रूम देख रहे हैं ना, ये गेट जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वो हलीमा गेट। सो वो हलीमा जो नाम था वो माली का नाम था, और जैसे गेट को पार करते एक रूम सा दिखाई देता है, वो है वो हलीमा की कब्र, माली की। तो ये पूरा कब्रिस्तान है, कोई नहीं रहता था। एक लास्ट मुगल हुए थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको इस मकबरे के अंदर से अरेस्ट किया गया था। जो आपने वो टूटी हुई दीवार देखी थी वहां पर, उस दीवार को तोड़ा था जनरल हडसन ने, और उसको यहाँ से अरेस्ट करके भेज देते रंगून, यानी कि बर्मा, और मुगल डायनेस्टी यहाँ खत्म हो जाती है। और इस एरिया को बोलते हैं अरब सराय। आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो अरब से अरब कंट्री, और सराय मींस गेस्ट हाउस। देखो ये सामने गेस्ट हाउस है, ये मस्जिद है जो हर फ्राइडे के दिन आज भी नमाज अदा होती है, और एक टॉम है जिसको बोलते हैं अफसरवाला। सो अफसरवाला मीनिंग ऑफिसर टूम। देखिए आपको सर ताजमहल में भी जरूर मस्जिद मिलेगी, यहाँ पर भी मस्जिद है, रेड फोर्ट के अंदर भी मस्जिद है। तो सबसे पहले ये लोग मस्जिद बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदू पर्सन 2 बार पूजा करते हैं, मुस्लिम पर्सन 5 बार पूजा करते हैं। अगर वो काम छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, टाइम की वेस्टेज करेंगे, तो आपको यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं प्रे करनी है, और मरने के बाद आपको यहीं दफन होना है, क्योंकि ये सभी इनके गुलाम होते थे। तो कुछ पहले बेड तो होते नहीं थे, ये ऐसी मैट बिछा दिया जाता था। और ये सामने जो हमारा गार्ड खड़ा है, देखो इसके पीछे एक छोटा गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट को जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो उससे 1000 से ज़्यादा रूम बने हुए हैं लेबर के लिए, पर वो सब डैमेज हो चुके हैं, उधर कोई अब अथॉरिटी नहीं जाने की। तो इसके अंदर एक बावरी भी है, बावरी समझते हैं ना, जो स्टेप वेल बोलते थे, जैसे पानी इकट्ठा करते थे, जब डस्ट बैठ जाती तो उसको निकालते थे। आ जाइए, देखो ये बिल्कुल, देखो आपको बिल्कुल ताजमहल लग रहा है। तो ताजमहल इसका कॉपी है, तो ये ओरिजिनल ताजमहल कह सकते हो आप इसको। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ताजमहल और इसमें क्या अंतर है। ये इधर 6 फेमस मुगल हैं। ये पहले बाबर, तो बाबर की जो कब्र है काबुल में, अफगानिस्तान में, ठीक है। और बाबर के बेटे हुए हिमायू, यहाँ पर हिमायू का बेटा हुआ अकबर जो आगरे के पास सिकंदरा में है, और इनका बेटा हुआ जहांगीर लाहौर पाकिस्तान, और इनका बेटा हुआ शाहजहां ताजमहल के अंदर, और शाहजहां का बेटा हुआ औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में। अब इनकी एक ही फैमिली, फादर सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन। देखिए सर, ये ताजमहल है और ये हिमायू का मकबरा है सिर्फ सेम या नहीं है, बस सिर्फ 2 ही अंतर, कलर और पिलर। पर जो ताजमहल की हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ज्यादा लंबी है। कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, ताजमहल की 73.5 मीटर, इसकी हाइट है 47 मीटर। ठीक है ना, ये हाइट में कम है पर चौड़ाई में ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कब्र है। इसके अंदर 150 कब्र है। ये आउटसाइड 68 रूम्स हैं, और हर रूम के अंदर इनकी फैमिली मेंबर्स हैं। पर सर हर कोई आदमी ताजमहल को लाइक करता है, क्योंकि ताजमहल 3 कलर चेंज करता है। दिन में देखेंगे हल्का येलो, सनराइज सनसेट के टाइम पिंक, और रात में पूरा व्हाइट हो जाता है। ठीक है, पर ताजमहल अपने आप में अजूबा नहीं है, क्योंकि कॉपी हमेशा बेटर होती है। अब देखो गौर से देखना, इन्होंने इस टॉम से सिर्फ यही पार्ट कॉपी किया, इतना, और सेम ये यहां बना दिया। और मीनारे कॉपी की है लाहौर से। तो ताजमहल को 2 टॉम से ये पार्ट किया, ये पार्ट कॉपी किया, और ये इन्होंने फाइनल यहां बना दिया। ठीक है, पर जब हम इस टॉम को यहां से खड़े होकर के देखते हैं ना, तो हमको ऊपर ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये अराउंड 32 गार्डन्स के बीच में टॉम बना हुआ है, जिनको बोलते हैं जन्नत का बाग, 4 बाग। ठीक है, अब यहां पर 2 गेट है।
ये साउथ गेट है जो मेन एंट्रेंस बताया हमने, और ये वेस्ट गेट है। तो हमेशा जो इस्लामिक लोग हैं साउथ से एंट्री अच्छी मानते, वेस्ट को बाहर जाना, पर ये गेट बंद है क्योंकि रेजिडेंस एरिया हो गया है। ये छोटा सा टूम देख रहे हैं, ये हमारे नाई का है, नाई है, और ये नाई की वाइफ है, और ये गार्डनर की कब्र है, ठीक है। और ये जो अब मैंने आपको स्पेस दिखाई पूरा सब लेबर के लिए होता था। आइए, तो बस ये चंगेज खान के डिसेंडेंट है, तो मदर साइड चंगेज खान है और फादर साइड तैमूर है। ये 48 ईयर का था जब इसकी डेथ हो जाती है। लाइब्रेरी में जा रहे थे, पैर स्लिप हुआ, टांग टूटी, सिर में चोट लगी और ये खत्म हो गए। तो इनकी डेथ के 16 साल बाद ये टॉम बना हुआ है। भैया अपने मत जाओ, सॉरी। तो ये इसके 16 साल बाद ये टॉम बना। आइए देखो, जितने भी मॉन्यूमेंट है सब ये नदी पर बने हुए हैं। क्यों बनाए गए नदी के ऊपर, कभी सोचा है? कभी कुछ हो जाएगा नदी के सारे ये टॉम है, यहाँ से भागने का कोई मतलब है ही नहीं, भैया तो मरने के बाद लाया जाता ना। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, उस टाइम हमारे पास ना तो सीमेंट होता था ना ही आयरन था, तो जितनी भी बिल्डिंग बनी है लाइम से बनी हुई है, चूने से। जहां नदी का क्षेत्र होता है उस जमीन के अंदर मॉइस्चर होता है, और जब तक इनके बेस को मॉइस्चर मिलता रहेगा ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दरवाजे टूटकर बिखरने लग जाते हैं। ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं ना, ये सॉलिड गोल्ड है, 13 किलो सोना है इसमें। पर ये पुराना तो उसको ब्रिटिश ले जा चुके थे। सो 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने, 13 किलो सोना है। और ये ब्लू कलर, ये लैपिस लाज़ुली टाइल्स है जो उस टाइम टर्की से आती थी। अब ये स्टार जो बीच में देख रहे हैं, स्टार विद फ्लावर, सिंबल ऑफ लव, और ये कॉर्नर साइड में सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान का चिन्ह दिखा रहे हैं। और ये जो वाटर चैनल यहाँ पर भी है, ताजमहल में भी, हर जगह है। तो इसका कनेक्शन किसी भी धर्म से नहीं है। पानी को मॉइस्चर, ये पूरा पानी इस बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता रहता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। साइंटिफिक रीजन यही है। आइए सर, करना देखो, एंट्री दो साइड से है, पर टॉम अंदर आने के लिए आप 4 साइड से जा सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड। जो सामने वाली सीढ़ियां है ना, बिल्कुल खड़ी बनाई गई है। ये 75 डिग्री एंगल के पर है, और 3 साइड की नॉर्मल है। अब एक साइड की खड़ी क्यों बनी गई, इसका मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस आप लोगों के लिए। रूम बताए 68 रूम्स है। ये जो आपको रूम दिखाए, तो ताजमहल में ये नीचे वाला हिस्सा नहीं है, इसमें 68 रूम्स है चारों तरफ। सो हर रूम के अंदर इनके फैमिली मेंबर्स की कब्र है। अब कुछ कब्र रूम कब आपको बाहर भी दिखाई दे रही, छोटी, कुछ बड़ी, कुछ और छोटी हो जाती है। तो जितनी भी बाहर कब्र है इनके सनी लॉज की, दामादों की कब्र है। कि मुगल फैमिली कभी भी अपने दामाद को अपनी फैमिली में इंक्लूड नहीं करते, लड़की अंदर दामाद बाहर। क्यों? क्योंकि ये कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जिसकी जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी बड़ी कब्र होती है। सीढ़ियों को देखेंगे ना, बिल्कुल आपको खड़ी लगेंगे, खड़ी है बिल्कुल। अब मैं आपको दूसरी पे चलेंगे, दूसरी से फिर आएंगे इधर से। देखिए, ये मेन एंट्रेंस है जो मैं आपको बताया था ना, तो ये गेट है। और ये जो टूम दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, ये नाई का टूम है, हिमाई का जो नाई होते थे। तो नाई और गार्डनर, माली जो है ना, ये खास लोग होते हैं, क्योंकि जो राजा लोग हैं इन दोनों पे टेस्ट करते हैं। और ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी टाइम जाकर के अपने राजा से अपने हथियार के साथ मिल सकते हैं, बाकी किसी और की अथॉरिटी नहीं होती। ये मेन एंट्रेंस था, अब ये गेट बंद है। अब ये जो सीढ़ियां ये नॉर्मल है, ये 60 डिग्री एंगल पे है। जैसी ये है ऐसी नॉर्थ साइड की, ऐसी ईस्ट साइड की है। ये ना बिल्कुल खड़ी है वो। इसमें 3 धर्म दिखाए गए हैं। ये जो छोटी इस्लामिक आर्च है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर होता है, और ये हिंदू आर्किटेक्चर है। तो इनके बेटे का नाम था अकबर। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, वो कहना चाहता गॉड एक है। बट अगर आप फतेहपुर सीकरी में झूठी झूठी कहानी बनाते तो उसके 3 बीवी थे, इसके बीवी को कोई मतलब नहीं है। ये हर जगह दीन इलाही दिखाया गया है। आइए सर, जैसे आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे,
यहाँ खड़े होकर देखेंगे ना, जैसे ये आपको ओपन जालियाँ दिखाई देंगी, ये ओपन जालियाँ हैं जी। और इधर ये दरवाजे बंद हैं, क्योंकि जो लास्ट मुगल था बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको इस रूम से अरेस्ट किया गया था। तो वो आदमी थे जो यहाँ 3 दिन तक यहाँ रहे थे। तो ये सेकंड मुगल एम्परर, ये हुमायूं है। सो राजा के लिए, बच्चे के लिए कोई सिंबल यूज होता है, क्योंकि हमेशा बिल्डिंग के बीच में, हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड और फेस वेस्ट। अब ये दोनों विंडो देख रहे हैं, दोनों सेम है और ये 8 चीज़ के डिफरेंट है, दिखा रहे ना। तो ये मक्का डायरेक्शन दिखा रही है। पर ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। ये राइट साइड हुमायूं फैमिली आपके और लेफ्ट साइड औरंगजेब फैमिली। पता ना औरंगजेब शाहजहां का 3 नंबर का बेटा था। शाहजहां के 4 बेटे थे, सबसे बड़े बेटे के नाम दारा-ए-शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता है। वो 3 नंबर के थे, वो कभी राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए उसने अपने 2 बड़े भाइयों को मारा, एक छोटे को मारा, अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है और पावर अपने हाथ में ले लेता है। तो हुमायूं और औरंगजेब ने दिल्ली से राज किया था, जो सभी लोग करते थे आगरा से। तो लास्ट टाइम में शाहजहां ने अपनी कैपिटल चेंज की, उसने लाल किला बनाया, पर उससे पहले औरंगजेब ने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और पावर अपने हाथ में ले ली। पर औरंगजेब की जो कब्र महाराष्ट्र में है, क्योंकि लास्ट टाइम में शिवाजी महाराज के साथ फाइट करता वो, फिर वो वहीं रह जाता है। आगे और ये हमेशा डेकोरेट होती है। तो ये जो मैंने आपको सिंबल बताया था, ये लेडीज के लिए होता है। तो ये दोनों ही लेडीज हैं और ये डेकोरेटेड है। तो ये हुमायूं की दोनों वाइफ हैं, ये बड़ी हैं और ये छोटी हैं। हमेशा जो बड़ी रानी होगी उनको 4 स्टेप मिलते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और सेकंड वाली को 3, और थर्ड नंबर को 2, फोर्थ को 1, क्योंकि इस्लाम के अंदर 4 शादी जायज़ है। और भाई मोर देन डिपेंड ऑन द कंडीशन। पर जिसकी डेथ पहले होती है, डोम का सेंटर उसी को मिलता है, यानी कि सेकंड वाइफ की डेथ पहले हुई है। आइए सर, जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे, इधर आइए, अंदर आइए, अपना फेस टर्न कीजिए, बिल्कुल आपको लुक लगे मिरर जैसा लगेगा, सिमेट्री बिल्कुल एक लाइन में। आप ये कह सकते हैं कि मरने के बाद ही हुमायूं साहब पूरी फैमिली पर नजर बनाए हुए हैं। देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में हुमायूं की कब्र है। जी जी बिल्कुल। और हर कब्र का हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड और फिर फेस वेस्ट में सबका। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कार्विंग है, व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन। पर ताजमहल के अंदर क्या है, स्टोन लगे हुए हैं, तो इसलिए भाई वो कलर चेंज करता है। ये वही पत्थर है जिसमें ताजमहल बना हुआ है। जब ताजमहल पे सनलाइट और मूनलाइट पड़ती है ना, वो कलर चेंज करता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है मेल के लिए होता है। तो ये औरंगजेब के 3 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे, फिर दूसरे नंबर के बेटे, ये तीसरे नंबर के बेटा। पर डेथ इनकी पहले हुई है, वो सेंटर में है। आइए बेटा, जब हम कब्रों पर रिसर्च करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कब्र मेल है फीमेल है। सो मैन, फिर देखो ये फ्लावर, उन दोनों का फ्लावर नहीं है। इसका जो क्राउन है डिफरेंट है, दोनों का सेम है। जो फ्लावर होता है सिर्फ 2 लोगों को मिलता है, राजा को या आने वाले राजा को। हमेशा जो बड़े बेटे का सिंबल होता है ये नीचे की तरफ होता है। देखो इसमें इतना गैप है, ये थोड़ा और ऊपर है, ये और ऊपर हो जाता है। और ये सिंगल लाइन में, ये डीप होते चले जाएंगे। सिंगल में है, वो डबल में, फिर उससे ज़्यादा डीप हो जाएंगे। आओ इधर से देखते हैं। एक्सक्यूज मी, कम। आप यहाँ खड़े होकर देखो सेंटर से, ये सिंबल देखना, बड़े बेटे का नीचे, फिर थोड़ा लिटिल बिट ऊपर है थोड़ा सा, ये और ऊपर हो जाएगा। तो फीमेल में डिक्रीज होते जाते हैं और मेल में इंक्रीज होते जाते हैं। अब यहाँ से देखें, फिर आपको वही फिर सिमेट्री दिखाई देगा, फिर सिमेट्री भी दिखाई देगा। आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खास कब्र दारा-ए-शिकोह की। पता है दारा-ए-शिकोह, जिन्हें सिर नहीं, जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे।
ये वो रूम है जहां से बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया था। ये वो रूम है। एक वही आदमी थे जो यहाँ 3 दिन तक छुपे हुए थे। अरे आओ, अरे देखो यहाँ खड़े होकर जब हम देखते हैं ना तो सामने आपको 4 गार्डन दिखाई देंगे, 1 2 3 4 4 दिखाई दे रहे हैं ना। अगर हम उस कॉर्नर में पहुंचेंगे तो 1 2 3 4 तो 4 4 4 ये बनते चले जाते हैं। तो ताजमहल के 4 टावर और यहाँ के 4 बाग, ये होता है पर्शियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ये कहते हैं कि लक्की नंबर 4 है। और मोस्टली सबसे पहले मुगल गार्डन बनाते हैं, जहाँ भी यहाँ के गार्डन मिलेंगे, क्योंकि ये लोग बिलोंग करते थे अफगानिस्तान से, तो वहाँ इन्होंने हरियाली देखी नहीं। जब ये इधर आए तो बोले यही जन्नत है और यही जन्नत है और यही जन्नत है। आइए, ये कट का निशान देख रहे हैं ना, इसमें सिर नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें सिर नहीं है। ये फ्लावर राजा को या बड़े बेटे को होता है। ठीक है, तो ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, तो औरंगजेब ने इसकी गर्दन चॉप करके अपने फादर को पेश किया था। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लेते हैं। पर ये एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने गीता और रामायण को भी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो इनको मुगलों में पंडित जी बोला जाता है, इनको मतलब इतनी नॉलेज थी। तो औरंगजेब ने इसे मारने के बाद फिर एक स्पेशल डिज़ाइन दिया। तो कुछ लोग इसमें पानी डालते हैं और यह दाने डाल देते, चिड़ियाँ पानी पिएँ और चली जाए। तो ये दारा शिकोह, ये सुजा और ये है मुराद, शाहजहां के तीनों बेटे हैं। पर उसने मारा रखे आउटसाइड क्योंकि इसके दुश्मन हुए, और रखा इसलिए क्योंकि वो इसके भाई उसका भाई है। ये 5 जो कब्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये 5 इसके आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इसको बनाया। इनका नाम था मिराक मिर्जा, 4 उसके बेटे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। और ये 2 छोटी बच्चों की कब्र है, बहादुर शाह जफर के बच्चे हैं जो जनरल हडसन ने जिनका कत्ल किया और मुगल डायनेस्टी यहाँ ख़त्म हो जाती है। सो पहले ये जस्ट बराबर से थी, अब यहाँ से 4 किलोमीटर मूव कर चुकी है। देखो इसमें क्रैक्स स्टार्ट होने लगे हैं। देखो पैरेट अंदर घुसे हुए ना, ये जॉइंट खुलते जा रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब मैं आपको सीढ़ियों का रीजन बताता हूँ। देखो आपने उन सीढ़ी देख ली है। अब ये जो सीढ़ी है बिल्कुल खड़ी है, ये देखो खड़ी है ना ये। तो एक साइड की खड़ी क्यों बनाई गई? तो मैंने बोला कि हमेशा इस्लामिक जो है साउथ से एंट्री करते हैं, इस साइड से उतरते हैं। जब हम यहाँ उतरेंगे ना ऑटोमेटिक हमारा सर झुक जाएगा। जो यहाँ आया है वो सर झुका के यहाँ से जाएगा क्योंकि मक्का डायरेक्शन है ये। तो मुस्लिम पर्सन जो प्रे करते हैं वो मक्का डायरेक्शन में करते हैं। तो बहुत ध्यान से उतरना है, ठीक है। जो आप टॉप पे मैंने बताया था आपको, ये गोल्ड है, 13 किलो सॉलिड गोल्ड है। 13 किलो सोना है। पहले 30 था जो कभी ब्रिटिश ले जा चुके थे। अभी 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप में। तो ये टोटल 42 एकड़ एरिया है। इसके अंदर 3500 पेड़ लगे हुए हैं और मोस्टली 3 फैमिली है, फाइकस, नीम और लेमन ट्री। तो फाइकस फैमिली के अंदर 3 पेड़ आते हैं, पीपल, एक बरगद और तीसरा होता है पिलखन जो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल और ज़्यादा समय तक रहता है और ये लॉन्ग लाइफ छादा वृक्ष होते हैं। दूसरा पेड़ होता है नीम का जो मेडिसिन ट्री है और तीसरा पेड़ होता है जो लेमन के, उससे मच्छर पैदा नहीं होते। ये मस्जिद है जो मैंने आपको बताया था ना। तो मस्जिद में कभी कोई स्टैचू नहीं होता, ओनली फेसिंग डायरेक्शन ऑफ मक्का रखते हैं। तो कुछ लोग इसमें अंदर बैठते, जो पहले आएगा वो अंदर बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में बैठेगा। अमीरी गरीबी कोई मतलब नहीं होता। और इस टोम को बोलते हैं अफसर वाला। सो अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर टोम। जो सुपरवाइजर था ना उसका ये टोम है। तो एरिया जो बेसिकली है ये पूरा लेबर के लिए था।
बेटा शूज नॉट अलाउड, ये मस्जिद है ये। देखिए सर, ये उस टाइम का गेस्ट हाउस है ये। तो पहले मैट तो भाई, पहले बेड तो होते नहीं थे, तो नीचे ही मतलब अपना कपड़े वपड़े बिछाए गुलाम लोग होते थे। तो देखो मैं जो इधर लेकर आया ना, अभी इसमें क्रैक्स होते जा रहे हैं दिन पे दिन। जैसे हम इसको जब टच करते हैं ना, तो ये ऐसे निकलने लग जाता है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। हैं? और ये ऐसी जगह जगह छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। तो ये जो रूम है ये ऑफिसर्स रूम है। जो उस टाइम हाई लेवल के होते थे तो उनको अलग सेपरेट रूम मिलता था, बाकी सब तो एक साथ ही रहते थे। तो पहले कभी भी जो है ना दरवाजे नहीं लगाए जाते थे, पर्दा यूज होता था। तो जितने भी दरवाजे लगाए ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, क्योंकि पता है आपको हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो क्या है। जब दिल्ली में अर्थक्वेक आया था ना, मतलब 2000 के आसपास, जब कच्छ में, तो ये छोटे छोटे जो विंडो देख रहे हैं ना, ये ऐसे लैंप, तो ये लैंप रखे जाते थे उस टाइम। और ये है इसका दरवाजा, इस गेट को बोलते हैं अरब सराय गेट। तो ऑलमोस्ट ये जो दरवाजे होते हैं बंद ही होते हैं। जब राजा आएगा या कोई आएगा तो बाई कैमल, बाई एलिफेंट, उनसे आएगा। और नॉर्मल आदमी के लिए ही छोटा दरवाजा होता है। इसके दो फायदे होते हैं, तो दुश्मन अटैक नहीं करेगा डायरेक्टली, और अपना दूसरा अपने हथियार लेकर ठीक नहीं आ सकता, और इतने मंदिर से आदमी कट कर सकता। आपने कहीं भी हर जगह देखें, किले में भी यही मिलेगा। तो पहले ये बना 1566 में, क्योंकि लेबर को रहने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। उसके बाद टॉम का काम स्टार्ट हुआ। रेडी? तो इस गेट को बोलते हैं वो हलीमा गेट। जो वो हलीमा था वो मालिक का नाम था। तो ये टॉम का मैं बार बार आपको रिपीट करूँ कि मेन एंट्रेंस नहीं है, ये बैक साइड ही है। ठीक है, साउथ से आते थे, इस गेट से बाहर निकले, और ये रास्ता अरब सराय में जाकर वहीं कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता नहीं था। ये है वो हलीमा की कब्र। तो वो हलीमा जो था मालिक था। ठीक है, और इस दीवार को तोड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये है जनरल हडसन ने जब इसको तोड़ा था, यहाँ से अरेस्ट किया गया था उनको अंदर से। अब यहाँ से अगर आप सामने से देखेंगे ना, बिल्कुल आपको एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई देंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आइए। अब देखो यहाँ खड़े होकर देखिए, इधर आइए, बिल्कुल आपको एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई देंगे। यहाँ से देख रहे हैं ना, पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, फिर सामने सीढ़ियाँ। तो ये आर्किटेक्चर दिखाया है। ये जो सेमेट्री होती है इसे मुगल आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब जब हम इस दीवार को पार करेंगे तो ये डायनेस्टी होती है दूसरी, इसको बोलते हैं सूरी डायनेस्टी। पता है ना शेरशाह सूरी? तो ये इस टॉम को बोलते हैं ईसा खान का टॉम। जो ईसा खान था ये शेरशाह सूरी का आर्मी ऑफिसर होता था, और शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान, जो कभी एक नॉर्मल सिपाही होता था। एक दिन हमारी शिकार खेलने के लिए जाता है, तो शेर इस पर अटैक करते थे, शेर को अपने हाथों से मार देता है। तो बाबर खुश होकर के उसे एक नया नाम देते शेरशाह सूरी, और इसे वेस्ट बंगाल का सूबेदार बना देते हैं। इसने उस दिन सोच लिया था कि हिमायू ताकतवर राजा नहीं है, जब बाबर मरेगा मैं इस पर अटैक करूँगा। उसने वही किया। बैटल ऑफ चौसा 1540 में वो हिमायू पर अटैक करता है, और हिमायू अपनी जान बचा करके यहाँ से वापस भाग जाता है। तो 15 साल के लिए मुगल डायनेस्टी यहाँ से वापस चली जाती है, और नई डायनेस्टी आती है सूरी डायनेस्टी। ठीक है, पर 5 साल बाद शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है कालंजरी किले में। वो ब्लास्ट कर रहा था गोले, उसी के ऊपर फट जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। उसका टॉम बना दिया जाता है सासाराम में, शेरशाह सूरी का टॉम। ठीक है ना। अब ये आर्मी ऑफिसर होता है, ये राजा बन जाता है। तो हिमायू को 10 साल बाद पता चलता है कि शेरशाह सूरी मारा गया। हिमायू फिर वापस आता है, आने के बाद इसकी पूरी फैमिली को मार करके यहाँ दफनाता है। पर ये टॉम ईसा खान ने अपने मरने से पहले बना दिया था। ये कैसा मकबरा है जो किसी आदमी ने अपने मरने से पहले बना दिया। हिस्ट्री में हिमायू इसलिए अच्छा राजा कि उसने मारा जरूर, पर सबको इज्जत के साथ दफनाया। बाद में दफनाया गया। हाँ, क्योंकि जीते जी की लड़ाई मरने के बाद सबको इज्जत करता है।
तो यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं है। मैंने आपको बोला जहाँ स्टार नहीं होंगे तो वहाँ वन जेंडर ही होंगे। तो यहाँ सारी मेल कब्र, कोई फीमेल नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर 6 कब्रें ईसा खान, उसके भाई की, आर्मी ऑफिसर की, और 3 उसके बच्चे हैं। सेंटर स्टोम का खाली है। क्यों खाली है पता है? क्योंकि सबको एक साथ मारा गया। तो बाहर से जो देख रहे हैं ना गेट, और से हिंदू आर्किटेक्चर दिखा रहा है। ये जो गेट का डिजाइन है ना, और अंदर इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, क्योंकि इस डायनेस्टी को कोई भी डायनेस्टी मुस्लिम का दर्जा नहीं देती। ये हैवी अफगानी, बट इसको मानते नहीं है। कहते हैं इसका जन्म यहाँ हुआ है, बिहार में हुआ था ना, तो इसको मानते नहीं है। तब देखो पास से गेट देख रहे हैं ना, हिंदू आर्किटेक्चर है। तो ये पहला मकबरा है जो किसी आदमी ने अपने मरने से पहले बना दिया था। तो हिमायू के मकबरे से करीब 20 साल पहले बना हुआ है। अब देखो ये एलिफेंट के सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना, हाथी के सूंड से दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये हिंदू आर्किटेक्चर माता मेरा गणेशा का सिंबल बोला जाता है। अपने ये टॉम जो वैसे मेल खाता है ना, ये लोधी गार्डन गए आप? लोधी गार्डन में सेम ऐसे ही टॉम है, तो उसने उसको कॉपी किया। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो इस्लामिक लोग हैं हमेशा साउथ से एंट्री करते हैं, पर यह एंट्री कहाँ से हुई है? नॉर्थ से। और बाहर निकलने का रास्ता बताया मैंने वेस्ट में, और वेस्ट में यह मस्जिद है। तो यहाँ बाहर निकलने का तो रास्ता है ही नहीं। और ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, इसकी एज ए फोर्ट जैसी लगती है, जैसे किला हो। तो आज तक ये इतिहास में सस्पेंस है कि वो क्या बनाना चाहता था। इसको टॉम बनाना चाहता था या क्या बनाना चाहता? अगर टॉम होता तो साउथ वेस्ट होते। तो हिमायू आता है, सबको मार देता, मार के यहाँ दफना देता है। तो इसको जो टॉम का दर्जा देता है वो देती, इसको हिमायू देता है। हाँ। तो कहते हैं ना हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो हिमायू ने एक बच्चे को मारा, यहाँ से मुगल डायनेस्टी रीस्टार्ट हुई। और ठीक 300 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जनरल हडसन ने बच्चे को मार के चैप्टर क्लोज कर दिया। कहते हैं ना कर्मा, वो यही दिखाया गया। 300 साल जो इन्होंने राज किया वो रहे कहीं भी, स्टार्ट भी यहीं से होता है और एंड भी यहीं हो जाता है। तो अब जो एंट्री हुई है इसकी साउथ से हुई है। साउथ एंट्री है ना, आ जाओ। तो इसमें ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ऊपर वाली दीवार से इस्लामिक है और ये हिंदू आर्किटेक्चर है। अब ये देखो छत देखो इसकी। एक चीज याद रखना, जो मुगल डायनेस्टी है ना, उसमें कभी भी डोम डेकोरेटेड नहीं मिलेगा। ये टर्की से, ये ईसा खान, ये इसका भाई, आर्मी ऑफिसर्स, और तीनों ये इसके बेटे हैं। ये छोटा बच्चा था, देखो डोम का सेंटर खाली है क्योंकि सबको एक साथ मारा गया। और ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जो डायरेक्शन ऑफ मक्का दिखाती है। तो ये कबूतरों के लिए थी ये चैन, पर कबूतर वो भी तेज है, ऊपर से आ जाते हैं। मस्जिद है, इसमें प्रे नहीं होती। जो प्रे होती है अंदर, वही शहीद हो गई थी मस्जिद। क्योंकि ये जो आप रूम होने ना, ये जो आप रूम देख रहे हैं ना, इसमें जगह जगह जीने बने हुए हैं जो सोल्जर खड़े रहते थे। अगर ये टॉम होता ना तो सोल्जर की आवश्यकता नहीं थी खड़े होने की। ये राज ही रह गया। ये राज ही रह गया। अब ये पूरा ही कब्रिस्तान है। सो हेलो गाइस, मैंने टूर कंप्लीट करा लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मनीष अधिकांश ब्लॉगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, अपने कमेंट्स दें। ये जबकि इनका हौसला बढ़ता रहे, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आए। नमस्ते।